बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह दोस्तों, आज एक बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा कि बात आपको समझ आ जाए। वो टॉपिक है कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो नेटो जैसा इत्तेहाद कब बनाएंगे। आप जानते हैं कि नेटो जो है वो यूरोप के अंदर, जिसको यूएसए ऐड भी करता है, सरबराही भी उसकी करता है, उन्होंने एक अपना नेटो का इदारा कायम किया, एक इत्तेहाद और एक अलायंस कायम किया। पूरे यूरोप के अंदर जितने ममालिक हैं यूरोपियन, वो इकट्ठे रहते हैं। उनका आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तालीम देखें, इंसाफ देखें, किसी भी शोबा है ज़िंदगी को आप उठा लें तो पता लगता है कि वाकई यूरोप है। उनके कवानीन को देखें, सहूलियात को देखें, हर चीज़ एक से बढ़कर एक है। लेकिन क्या वजह कि इस्लामी दुनिया आज तक नेटो जैसा इत्तेहाद नहीं बना सकी। नेटो इत्तेहाद का एक सबसे बड़ा ऐलान ये भी है कि नेटो के जितने ममालिक हैं उनमें से किसी एक पर अगर हमला हुआ तो वो नेटो के तमाम ममालिक पे हमला तस्वर होगा। किसी एक नेटो ममालिक की जंग शुरू हुई तो वो नेटो के तमाम ममालिक की जंग तस्वर होगी। इत्तेहाद है, यकजहती है, इकट्ठे रहते हैं। नेटो जैसा बड़ा इदारा उन्होंने मिल के कोलाब्रेशन से बनाया। जदीद जंगी साजो सामान है, दिफाई तौर पे हथियार हैं, डिफेंस लाइन को वो क्रिएट करते हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो किसी हद तक भी चले जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर नेटो जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक में ऑपरेशन करती है। शाम हो, इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, दीगर बहुत सारे ऐसे इस्लामी मुल्क हैं कि जहां नेटो ने जाकर बाकायदा जंग के अंदर हिस्सा लिया, बहुत कुछ किया वहां पर। वो एक लंबी दास्तान है। लेकिन क्या इस्लामी ममालिक नेटो जैसा इत्तेहाद कायम कर सकते हैं कि किसी खुदा न खास्ता एक इस्लामी मुल्क पे हमला होगा तो वो तमाम पे हमला तस्वर होगा। किसी एक इस्लामी मुल्क के साथ जंग स्टार्ट होगी तो वो तमाम इस्लामी मुल्क के ममालिक के साथ जंग तस्वर होगी। जैसे यूरोप पूरा इकट्ठा इत्तेहाद यकजहती से रहता है, उन्होंने एक करेंसी लॉन्च की अपनी यूरो। क्या ऐसा हमारे पास है? क्या आज इस्लामी दुनिया एक मजबूत प्लेटफार्म बना सकी जहाँ पे वो अपनी आवाज़ उठा सके? वो मसला फ़लस्तीन हो, वो मसला मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर हो, वो शाम का मसला हो, अफ़गानिस्तान की जंग हो, क्या इस्लामी दुनिया ऐसा कोई प्लेटफार्म कायम कर सकी? OIC का प्लेटफार्म था, वो एक मुर्दा घोड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जहाँ सिर्फ करारदाद मज़म्मत जो है वो पास की जाती है। इम्प्लीमेंटेशन की कोई सूरत हाल नहीं है। इस्लामी दुनिया एक जगह इकट्ठे होकर तमाम ममालिक अपना कोई बड़ा तजारती प्लेटफार्म आज तक नहीं बना सके। तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे होकर एक जैसी करेंसी नहीं राइज कर सके। जैसे यूरोप के अंदर उन्होंने यूरो को लॉन्च कर दिया। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शो करती हैं कि यूरोप कैसे रह रहा है, उनकी हिकमत अमली क्या है, वहाँ वो किस तरह मसाइल पे काबू पाते हैं, पूरी दुनिया पे वो हुक्मरानी कैसे कर रहे हैं। तालीम हो, इंसाफ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जॉब्स हो, अलगर्ज़ ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, आप उठा के देख लें। यूरोप के जितने ममालिक हैं एक से बढ़कर एक है। बरतानिया के अंदर जो सहूलियात हैं शायद उससे बढ़कर जर्मनी में हों, उससे बढ़कर कुछ अच्छी चीज़ आपको फ्रांस में मिल जाए, उससे बढ़कर कहीं आपको इटली के अंदर कुछ मिल जाए। हर मुल्क जो है वो अपनी कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ों के हवाले से जो है वो मशहूर है। लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि आज उम्मत मुसलमा को जिस तरह के मसाइल दरपेश हैं, फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान हैं उन पे क्या क्या मज़ालम नहीं हो रहे, उनकी आवाज़ कहाँ पे उठाई जाती है। इसराइल जब चाहे दुनिया पे जहाँ चाहे जो मर्ज़ी करता फिरे, कोई पूछने वाला है? मकबूजा कश्मीर का मसला 70-72 साल होने को आए अनरिजॉल्व और उसी तरह डिस्प्यूटेड पड़ा हुआ है। लाखों कश्मीरी जो है वो अपनी जान दे चुके। पैलेट गन से उन्हें
अंधा और नाबीना किया जा रहा है? कौन सा जुल्म और तशद्दुद है जो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता? हकूक़ इंसानी की कौन सी ऐसी पामालियाँ हैं जो फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर, शाम, इराक़, अफ़गानिस्तान में नहीं होती? उम्मत मुसलमा के फिर वो सारे ममालिक आज कहाँ हैं? उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया? बेशुमार सवाल जो है वो अराइज़ होते हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए। और इससे अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ जाऊं तो आज ऐसे मसाइल उम्मत मुसलमा को दरपेश हैं जिनके अंदर इस्लामोफोबिया है। बिना सोचे समझे, बग़ैर किसी चीज़ का पता हुए इस्लाम से नफ़रत करनी है। कनाडा के अंदर हाल ही में एक वाक़या पेश आया कि एक नॉन मुस्लिम ने, वहाँ के कनाडा ने पाकिस्तान के पूरे मुस्लिम ख़ानदान को ट्रक के नीचे कुचल डाला। वजह क्या थी? इस्लाम से नफ़रत। उन्हें पता भी नहीं होता दूर दूर तक इस्लाम का, लेकिन इस्लामोफोबिया है। कभी तो इन्हें रसालत के जो है वो मामलात सामने आ जाते हैं, गुस्ताखाना खाके और कार्टून सामने आ जाते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि इन तमाम चीज़ों के दरमियान मुस्लिम उम्मा का और वो ममालिक जो लीडिंग ममालिक हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? इसलिए कि मुस्लिम उम्मा आज तक एक इत्तेहाद पे कायम ही नहीं हो सकी। अरब और अजम का एक अपना अजीब डिस्प्यूट चल रहा है। वहाँ पे तुर्की भी है जो बड़ा स्ट्रांग मुल्क है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है। लेकिन क्या आज उनकी तरजीहात ऐसे ही हैं मुस्लिम ममालिक के लिए कि सब मिलकर तिजारत करें, सब मिलकर एक करेंसी बना लें, सब तमाम इस्लामी ममालिक 57 के करीब जो हैं वो एक ऐसा इस्लामी इत्तेहाद बनाएं जो नेटो की तर्ज का हो, जहाँ पे हमारे पास बेहतरीन जंगी साजो सामान हो, एक नेटो जैसा इदारा हो जो पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। खुदा न खास्ता कहीं वार की सूरत हाल शुरू हो जाए जंग की, तो वहाँ वो जो है उसको कंट्रोल कर सकें, अमन कायम कर सकें, तिजारत तमाम मुस्लिम ममालिक की एक जैसी हो। ये बहुत सारे बर्निंग इश्यूज़ हैं, बर्निंग सवालात हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा कब सोचेगी? अब जब इस्लामोफोबिया अपने अरूज पे है पूरी दुनिया में, जो नॉन मुस्लिम ममालिक हैं जिनके अंदर सर फहरिस्त फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, जो खुदा नखास्ता तो इन्हें रसालत में, गुस्ताखाना खाकों में और इस्लाम मुखालिफ जितनी कार्रवाइयाँ उनके अंदर पेश हैं। तो ये सारा इस्लामोफोबिया नहीं तो और क्या है? उससे बढ़कर कि जितने भी मामलात हैं जिस पे पूरी मुस्लिम उम्मा की शदीद दिली आज़ारी होती है, दुख पहुंचता है, जज्बात को शिद्दत की ठेस पहुंचती है, वो यही तो टॉप के मामलात हैं जहाँ गुस्ताखाना खाके हैं, गुस्ताखाना कार्टून बनाए जाते हैं, इस्लामोफोबिया है। आइए मैं आपको एक और वाक़े की तरफ ले चलता हूँ कि आज से 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से एक शहरी ब्रेंट टैरेंट जो है वो उड़ा और वहाँ से वो न्यूजीलैंड पहुँचा। वहाँ उसने गन ख़रीदी, गन के यहाँ आगे कैमरा फिट किया और 59 मुसलमानों को जो इनोसेंट थे, जो मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, शहीद कर दिया। नफ़रत का ये आलम था कि गन के आगे कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग की, उससे फेसबुक पे लाइव चलाया, पूरी दुनिया ने देखा। आलम इस्लाम में एक कोराम मच गया। 60 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया उस हालत में कि जब वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। सैकड़ों की तादाद में जो है उन्हें गोलियां लगी, वो ज़ख्मी हुए। इससे बड़ा इस्लामोफोबिया का और क्या वाक़या हो सकता है? इन तमाम वाक़यात को देखते हुए अगर आज भी मुस्लिम उम्मा चुप है, वो नेटो जैसा कोई इत्तेहाद बनाने को तैयार नहीं, वो एक जैसा तिजारत का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म इस्लामी दुनिया बनाने को तैयार नहीं, वो एक जैसी करेंसी राइज करने को तैयार नहीं, तो फिर आपके मसाइल तो जूं के तूं रहेंगे। फिर ना इस्लामी दुनिया बदलेगी, ना उनके मसाइल हल होंगे। मसला फ़लस्तीन भी वैसे ही रहेगा, मसला शाम भी वैसे ही रहेगा, मकबूजा कश्मीर की भी वही सूरत हाल रहेगी। दुश्मन फिर आप पे गालिब रहेगा।
उसे पता है कि 57 इस्लामी ममालिक का कोई आपस में इत्तेहाद ही नहीं है, कोई उनकी एक यकजा करेंसी नहीं है, कोई उनका एक तजारती प्लेटफार्म ही नहीं है। सिर्फ मुस्लिम ममालिक एक तजारती प्लेटफार्म बना लें। 57 ममालिक को दुनिया में मैं कहता हूँ किसी से तजारत करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक नेटो जैसा अलायंस बना लें, तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। एक अलायंस बनेगा, मुस्लिम उम्मा की बड़ी बड़ी आवाज़ जो है वो उठाई जाएगी, वो सिर्फ करारदादों तक महफूज नहीं रहेगी। फिर देखते हैं कि कौन जो है वो गुस्ताखाना खाके बनाता है, कौन फिर गुस्ताखाना कार्टून बनाता है, कौन फिर इस्लामोफोबिया के वाक़यात को उठाता है। ये तमाम वजूहात इसीलिए हैं कि जब इस्लामी ममालिक का शराजा बिखरा हुआ है, एक एक हुए हैं, हर मुल्क अपने मुफाद और अपने मामलात तक सोचता है। उससे कुछ पता नहीं है कि फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पे क्या मज़ालम ढाए जा रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर लाखों कश्मीरियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, हज़ारों ख़वातीन की असमत दरी की गई, हज़ारों नौजवान पैलेट गन जिनकी आंखों में जो है वो बंदूक से छर्रे मारे गए तो वो ज़ख्मी और नाबीना हो गए। मुस्लिम उम्मा को इन मसाइल से क्या लगे? इसलिए कि नेटो जैसा इत्तेहाद ही नहीं है आपके पास। आवाज़ उठाते हैं तो वेस्ट के अंदर वो आवाज़ इतनी जो है मौसर नहीं है, सुनी नहीं जाती। बार बार एक चीज़ जो है वो की जाती है और जानबूझकर की जाती है। मुसलमानों की दिल आज़ारी हो, इन्हें तकलीफ़ पहुँचे, जहाँ पर मौका मिले इन्हें हिट किया जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको इनवाइट करती हैं कि आइए नेटो जैसा इत्तेहाद बनाइए, आइए इस्लामी ममालिक अपना एक तजारती प्लेटफार्म बनाएं, आइए तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे होकर एक तजारती करेंसी को राइज करें। कता नज़र इसके कि किस मुल्क की करेंसी ज़्यादा है, कता नज़र इसके कि कुवैती दिनार 500 का है, कता नज़र इसके कि ओमानी रियाल जो है वो 300 का है। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, तमाम ममालिक इस्लामी एक करेंसी राइज करें। ये वो मसाइल हैं जो आज उम्मत मुसलमा को दरपेश हैं और वक्त का तकाजा है। मुस्लिम थिंक टैंक को ये सोचना चाहिए कि हम नेटो जैसा इत्तेहाद कब बनाएंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।